हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। देखो दोस्तों, कल के दिन हमने एक न्यूज़ को डिस्कस किया था कि वारी रिन्यूएबल्स को एक न्यू सोलर ईपीसी का ऑर्डर मिला है, जिसकी कैपेसिटी की बात करें तो 2 गीगावाट की बताई गई थी। और ये जो ऑर्डर है ये जिंदल रिन्यूएबल्स के माध्यम से मिली है कंपनी को। ठीक है, तो इस प्रकार की खबरें चल रही थी, काफ़ी सारे न्यूज़ के वेबसाइट्स हैं उन पे। साथ ही साथ अगर हम वारी ग्रुप की ऑफिशियल ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग पर भी ये पोस्ट डाला गया था। देखो यहाँ पर कही जा रही है लार्जेस्ट 2 गीगावाट सोलार ईपीसी ऑर्डर विथ जिंदल रिन्यूएबल्स। ये इनका जो ऑफिशियल ब्लॉग है यहाँ पर ये पोस्ट किया गया था। तो भाई प्रॉब्लम क्या हुई? देखो दोस्तों, जनरली जब न्यू ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हैं या फिर कुछ भी कंपनी से रिलेटेड नई अपडेट्स होती हैं तो वो अपडेट्स एक्सचेंजेस को दिए जाते हैं। जो भी एक्सचेंज पर कंपनी लिस्टेड होती है वो एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि हाँ भाई हमें एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। ऑर्डर के बारे में डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब देखो ये जो न्यूज़ है ये कल से ही चल रही है और कल से ही स्टॉक प्राइस में बढ़िया तेजी भी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी तक एक्सचेंज को इस चीज़ के बारे में वारी रिन्यूएबल्स के माध्यम से कोई भी खबर नहीं दी गई है। ठीक है, और इस वजह से एक्सचेंज का एक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कौन सी एक्सचेंज पर ये स्टॉक लिस्टेड है? बीएसई पर सिर्फ। ठीक है, तो बीएसई के द्वारा यहाँ पर एक्शन हमें देखने को मिल रही है वारी रिन्यूएबल्स के अंदर। यहाँ पर देखो कही जा रही है क्लैरिफिकेशन शॉर्ट फ्रॉम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो खबरें आई हैं काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे या फिर कहें कि वारी ग्रुप की जो ब्लॉग है यहाँ पर 2 गीगावाट की सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये खबर क्या सच में सही है? अगर सच में सही है तो भाई हमें क्लैरिफिकेशन दो। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर मिली है तो सच सच बताओ कि हमें ऑर्डर मिली है। अगर नहीं मिली है तो वो भी सच सच बताओ। तो क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है बीएसई के द्वारा। ठीक है, इस न्यूज़ से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर इनको क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये लोग क्लैरिफिकेशन में कहते हैं कि हमें ये ऑर्डर नहीं मिली है तो फिर सोच सकते हो कितनी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगी वारी रिन्यूएबल्स के स्टॉक के अंदर। साथ ही साथ अगर हम पूरे वारी ग्रुप की बात करें तो भाई इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वारी ग्रुप की जो ब्लॉग है यहाँ पर भी पोस्ट की गई है ये खबर। अलग से अगर दूसरे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर ये पोस्ट की जाती तो ये कह सकते थे कि नहीं ये अफवाहें फैल गई खुद से, तो वो अलग बात होती है। लेकिन इन्होंने खुद भी पोस्ट किए हैं ये खबर को। अब यहाँ पर शायद ये ऑर्डर रिसीव हुई होगी कंपनी को और ये थोड़ी सी लेट कर रहे होंगे, डिले कर रहे होंगे ये खबर एक्सचेंज तक पहुंचाने में। ठीक है, अगर ये खबर सच होती है, क्लैरिफिकेशन में बताई जाती है कि हाँ हमें न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है तो फिर अच्छी बात होगी। अगर उसका उल्टा हो जाता है तो फिर जैसी तेजी आई है ना 2 दिन में स्टॉक में, उससे भी भयंकर गिरावट आ सकती है। ये ध्यान में रखकर चलना। ठीक है, वैसे लग तो रहे कि ऑर्डर मिली है। देखते हैं क्लैरिफिकेशन में क्या चीज़ें देखने को मिलती है। अभी तक देखो इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है एक्सचेंज को, इसी वजह से एक्सचेंज का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। एक्सचेंज जो है ये क्लैरिफिकेशन मांग रहा है वारी रिन्यूएबल से। ठीक है, देखो दोस्तों पिछले 2 दिनों में हमें 5% की अपर सर्किट शेयर में देखने को मिली है और यहाँ पर 1220 की जो लो लगी थी कल के दिन, यहाँ से स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन तेजी आ चुकी है। 1409 के प्राइस पर स्टॉक पहुँच चुका है। यहाँ पर जो सपोर्ट का लेवल है जो कि हमने कल डिस्कस किया था, इस सपोर्ट के ऊपर स्टॉक आ चुका है अभी। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम आज के वॉल्यूम की बात करें तो 2 लाख की आज वॉल्यूम रही थी। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 वीक में यहाँ पर 8.43% की गेन मिल चुकी है। 1 मंथ में ये माइनस में -3.97%, 3 मंथ्स में भी माइनस में -25.29%। ईयर टू डेट की बात करें यानी कि इस साल की बात करें तो 5% की गेन मिली है ओनली। लास्ट 1 ईयर में 221% की गेन एंड लास्ट 3 ईयर में 2205% की गेंस मिली है। ठीक है, तो देखो भाई साहब ये खबर है इस स्टॉक से रिलेटेड फिलहाल। अब देखते हैं क्लैरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। और यहाँ पर अभी स्टॉक के अंदर अगर
ये जो क्लैरिफिकेशन है ये पॉजिटिव तौर पे देखने को मिल जाती है। न्यूज़ मानकर चलो अच्छी होती है कि हाँ सच में हमें ये ऑर्डर मिली है, तो क्या हम ये समझेंगे कि अब स्टॉक के अंदर बुल रन आ गई है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रही है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देना होगा बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, ऊपर साइड में प्राइस सस्टेन करना चाहिए, तो फिर यहाँ पर हम आगे के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन रख पाएंगे। एंड एक चीज़ और समझो, अभी जो तेजी आ रही है स्टॉक में ये न्यूज़ के बेसिस पे आ रही है तेजी। तो न्यूज़ के बेसिस पे जब तेजी होती है तो वो तेजी टिकाऊ नहीं होती है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। तेजी आएगी लेकिन फिर यहाँ पर हो सके तो आगे चलकर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे खरीदा होगा वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करने लगेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। टिकाऊ तेजी हम उसे ही कह सकते हैं जब तेजी अर्निंग्स के बेसिस पे आए। और बाकी हमने अक्सर कहा है कि ये जो स्टॉक है ये वेरी हाई रिस्की वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की स्टॉक है, और इनके जो प्रमोटर हैं इनके ऊपर भी कुछ मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, तो ये भी एक रिस्क के तौर पे देखा जाता है स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसलिए कह रहा हूँ यार कि रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना, ठीक है। फंडामेंटल्स तो बढ़िया है, ग्रोथ जो यहाँ पर हो रही है वो भी बढ़िया है। आगे चलकर अगर कंपनी इसी प्रकार से ग्रो करते जाती है तो डेफिनेटली रिटर्न्स भी काफ़ी शानदार तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी हाई है और ये रिस्क को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड वेटेज ही देना है, ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट्स नहीं लगाना है, ठीक है। तो अभी डिस्काउंट्स वगैरह ठीक ठाक मिल रहे हैं, तकरीबन 55% की डिस्काउंट है स्टॉक में। और कोई अगर अभी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, एसआईपीज की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपनी स्टडी अपने एनालिसिस के अनुसार। बल्क में बाइंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, ये ध्यान में जरूर से रखना, ठीक है। बाकी ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।